रुक्मणी मैया का पाणिग्रहण संस्कार भया, कुछ दिन बीते। एक दिन भगवान ने रुक्मणी मैया से विनोद किया। जब 10 पुत्रों संतानों के पिताजी बन गए तब भगवान आए, अपने भवन में बैठ गए चुपके से, चुप मुंह लटका लिया। आज तक ऐसा देखा नहीं रुक्मणी मैया ने। तो रुक्मणी मैया थोड़ा पल्ला झलवे, पानी पिलावे, पूछने लगी, सरकार हमने आज तक आपको ऐसा नहीं देखा, पहली बार मुंह लटकाए क्यों बैठे हैं? भगवान ने बोले कुछ नहीं। नहीं बताओ ना आप। ठाकुर जी बोले देवी एक बात पूछे। हाँ पूछो। बोले ये बताओ आपने ब्याह क्यों हमसे किया? रुक्मणी मैया चौंक गई, राम राम राम, बताओ आज पूछ रहे, बेटा हो गए 10 संतान, 9 बेटा 1 बेटी, 10 जब 10 संतान हो गई तब पूछ रहे, पहले पूछते। लेकिन ठाकुर जी से ब्याह क्यों किया? गुस्सा आ रहा कि नहीं, कोप कर रही कि समझ में नहीं आया लक्ष्य रुक्मणी मैया का। अच्छा, अन्य रानियां तो ठाकुर जी से रुष्ट हो जाती, कभी कभी कोप भवन में पहुंच जाती, कभी कहीं नाराज हो जाती, पर एक रुक्मणी ऐसी है जो ठाकुर जी से आज तक गुस्सा नहीं हुई, न क्रोध में आई। भगवान छेड़ने लगे रुक्मणी मैया को, देवी कहां तुम राजकुमारी, कहां हम, हमारे न मताई बाप को पतो, न हम माता पिता की आज्ञा माने, न हमाओ को राजधानी, न हमारा कोई ठिकाना, कोई खानदान का पता भी नहीं। अच्छा भले एक बात ये भी मान लो कि हम नंबर 1 के चोर, भगवान अपने मुंह से कह रहे हैं हम नंबर 1 के चोर, और यही गुण हमने बचपन से सीखा, और तुम कहो कि नहीं आप बड़े पराक्रमी हो, तो हम पराक्रमी इतने बड़े हैं कि रण को छोड़कर भाग गए, इसलिए हमारा नाम रणछोड़ दास पड़ गया। हम इतने बलवान भी हैं, माता पिता की आज्ञा अनुसार हम चलते भी नहीं। फिर भी देवी तुमने शिशुपाल को पसंद क्यों नहीं किया? शिशुपाल तो राजा होने वाला था चेदी देश का, ज्ञानवान भी था, बुद्धिमान भी था, पर उस राजा होने वाले को छोड़ करके तुमने हमारा ही क्यों वर्णन किया? रुक्मणी जी की धड़कन तेज है गई, घबरा गई मैया। रुक्मणी जी कुछ नहीं बोली। भगवान अंत में बोल दिए अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, एक काम करो, अभी भी छोड़ दो, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा हुआ है, दूसरा विवाह कर लो। रुक्मणी मैया ने जहां इतना सुना, मौन स्तब्ध होकर के, मूर्छित होकर के गिर पड़ी, गिर गई रुक्मणी मैया। और जैसे ही गिर पड़ी तो भगवान समझ गए ये तो घबरा गई देवी जी, तो भगवान ने तुरंत उठाया, उठा करके जल छींटा दिया और ठाकुर जी को बैठाया। रुक्मणी का ध्यान ठाकुर जी रखने लगे। भगवान विनोद भाव में कहने लगे देवी हम तो तुम्हारा आनंद ले रहे थे, हास्य भाव कर रहे थे, और तुम उसी को जो है सरल मान गई, उसी को जो है सत्य मान गई, और आपने उसे हृदय पर रख लिया। रुक्मणी मैया बोली महाराज अयम ही परमो लाभो गृहेषु गृह मेधिनाम। गृहस्थ व्यक्ति प्रपंचों से पीड़ित होकर के परेशान होता है, तब कहीं जाकर के वो अपनी पत्नी के पास पहुंचता है, ताकि ये प्रपंच का झंझट जो है, पत्नी अपनी बातों में उलझा करके उसके तनाव को दूर करने का प्रयास करती है। आज ठाकुर जी ने ही तनाव दे दिया रुक्मणी मैया को। रुक्मणी मैया बोली आप ठीक कह रहे हो सरकार कि हमसे विवाह क्यों किया, हम लायक नहीं है, कोई गुण नहीं है, माता पिता का भी पता नहीं है। आप बिल्कुल सत्य बोले। और रुक्मणी मैया ने इतना सटीक जवाब दिया कि ठाकुर जी गदगद हो गए। रुक्मणी मैया बोली भगवान आप सही कहते हैं कि आपने सही कहा आज कि हमारे अंदर कोई गुण नहीं है, बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप निर्गुण हो। निर्गुण सरकार के गुण कहां? आप निर्गुण हो, निराकार हो, लेकिन जरूरत पड़ने पर गुण रूप साकार स्वरूप में प्रकट भी हो जाते हो। आप ठीक कह रहे हैं कि माता पिता का पता नहीं,
ब्रह्म के माता पिता का पता है ही नहीं, क्योंकि तुमसे ही सारा संसार बना है, तो तुम्हारे माता पिता का कौन पता लगाएगा? पूरा जगत के माता पिता तो आप ही हो, मताई बाप आप हो, तो फिर आपके माता पिता कौन हो सकता है? ठाकुर जी ये सुन के गदगद हो गए, धन्य है देवी। भगवान देवी जी को खूब रुक्मणी मैया को आशीर्वाद देते हैं।